अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक मकसद के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारा ये मकसद तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहाँ पर आए वाज़ तबलीग कर जाएं और एक फॉर्मेलिटी की तरह आए और चले जाएं। हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये मकसद है कि आज अगर हम यहाँ पे जमा हुए हैं तो कुछ ना कुछ हम यहाँ से सीख के जाएं, ठीक है। और सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम इस गांव की फ़िक्र को लेकर, पहली बात हमें लेनी तो फ़िक्र ग्लोबली है, उम्मत की। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान खाली अपने लिए नहीं आए, ठीक है ना, अपने लिए नहीं आया है। मुसलमान का जो काम है सोसाइटी में एकजुट होकर एक दूसरे की फ़िक्र करना, चाहे वो फ़लस्तीन के कोने में हो, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में हो, लेकिन आपकी जो फ़िक्र है वो ग्लोबली होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि हर मुसलमान का भाई है। और कौन सा भाई? जब अल्लाह कह रहे हैं, देखो यहाँ पे हम इसको बहुत इजीली ले लेते हैं कि मुसलमान का भाई है। क्या वो खाली नाम का भाई है? क्या हमने उसको एक बार कह दिया वो भाई है तो हो गए? वो भाई खूनी रिश्ते से भी नज़दीक भाई, जिसको हम दीनी भाई कहते हैं, वो भाई यहाँ पे अल्लाह ताला एड्रेस कर रहा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरा जो मौजू है वो आज इतिहाद पे है। इतिहाद यानी यकजहती पे, जो आज हमारी उम्मत में या मुसलमानों में लैक है, बहुत कम देखने को मिलता है। खुद देख रहे हो आप, और उसी के जो नताइज है वो हम भुगत रहे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने कुरान में इसी के मुतालिक, इतिहाद के मुतालिक, इतिहाद उम्मत के मुतालिक एक आयत बहुत ज़बरदस्त, जब मैंने आयत पढ़ी थी तो पहले कहीं ना कहीं मैं भी किसी एक थॉट ऑफ स्कूल के साथ मुंसलिक था, लेकिन जब ये आयत मेरे सामने आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जब ये आयत मैंने पढ़ी, वल्लाहि आलम मेरे रोंगटे खड़ा हो गए। मुझे इस आयत ने पर्पस दिखाया। क्या पर्पस दिखाया? कि इंसान तुझे क्या करना है? उस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। वातसिमु बिहब्लिल्लाह, और क्या करना है? तफर्रकू में नहीं बढ़ना है। जमीअन वला तफर्रकू, तफर्रकू में ना बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि अगर तुम तफर्रकू में बढ़ गए, जैसे हम दरसे कुरान में जो होता है वहाँ पे देख रहे हैं कि बनी इसराइल में क्या रविश उन्होंने इख्तियार की, किस तरह वो तफर्रकू में बढ़ गए, उनके साथ क्या हुआ। तो मुख्तसर यही बात है कि आज इत्तेहाद उम्मत, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, सब मुसलमानों में ये चीज़ जो है आम हो चुकी है कि वो अपना अपना संभाल रहे हैं। कोई एक स्कूल ऑफ थाट अपने को संभाल रहा है और अपने को जन्नती को डिक्लेयर कर रहा है, दूसरा स्कूल ऑफ थाट अपने को, यानी दूसरा जो फ़िरका है, मैं आसान अल्फाजों में कहूँगा, वो ये कह रहा है कि हम ही जन्नती हैं। तो इसी यकायकी में, इसी में जो बीच वाले लोग हैं, जो फ़िरके वाले लोग हैं, वो पिस रहे हैं, ठीक है। वो एक सोच रहा है कि क्या मैं गलत हूँ या वो सही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल साइकोलॉजी को ही तोड़ दिया। कुरान ने क्या कहा कि भाई तुम्हारा काम तफर्रुक में बंटना नहीं है, तुम्हारा काम क्या है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना। और अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान को थामो। इस कुरान को जिसने थाम लिया वो गुमराह नहीं होगा, और जो इस कुरान से दूर हो गया तो गुमराही का बाइस है कुरान, ठीक है। तो उम्मत, बात हो रही है उम्मत की, इत्तेहाद उम्मत की। तो उम्मत का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? हम मकसद लोग, एक पर्पस, एक मकसद जिन लोगों का हो उनको कहते हैं उम्मत। क्या कहते हैं? उम्मत, ठीक है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। हम सब ने अगर स्कूल गए हैं हम, तो वहाँ पे एक चैप्टर हुआ करता था 5th में कि इत्तेफाक में ताकत है ना। एक वालिद था उनका और उसके कुछ बच्चे थे, उनको वो सिखा रहा था कि अगर तुम बट गए, सिंगल हो गए,
उन्होंने एक लकड़ियों का गट्ठा लिया और उनको अलग अलग किया और उनके थ्रू वो समझाना चाह रहे थे कि अगर तुम्हें सिंगल सिंगल दी जाए तो तोड़ना चाहो तो टूट जाएगी, लेकिन जब आप इनको कलेक्टिवली एक जमा करेंगे, गट्ठा बनाएंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, टूटेंगे नहीं। तो यहाँ से हमें यही मैसेज मिलता है। ये मैंने एक एग्जांपल ली थी यहाँ पे क्योंकि बच्चे भी हैं तो इनके लिए, कि जब तक मुसलमान उस गट्ठे की मानंद है, जमा है, तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जो कि हम देखते आ रहे हैं। जब तक मुसलमान इकट्ठे थे, यूनिटी में थे, कुरान को इमाम बनाया था, कुरान से उनका फ़लसफ़ा, उनकी मोरालिटी निकल रही थी, तब तक मुसलमान गालिब रहे। तब तक मुसलमान की हिस्ट्री उठाओ, तारीखें उठाओ, मुसलमान गालिब रहे। और जैसे मुसलमानों ने कुरान से दूरी किनारा कशी की, फ़िरकों में बंटना स्टार्ट किया, एक दूसरे को जहन्नमी डिक्लेयर करना स्टार्ट किया, काफिर मुर्तद कहना स्टार्ट किया, तो मुसलमानों का जो जवाल अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये उसी के नतीजे। ठीक है, इसके बाद इत्तेफाक जो है, अगर इत्तेफाक नहीं है हम लोगों में तो हम इस्लाह कर नहीं सकते बिल्कुल भी, ना तरबियत ना इस्लाह। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी को इस्लाह करने की कोशिश करूँगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये होगा कि ये तो शायद उस फ़िरके से, स्कूल ऑफ थॉट से, तो ये तो वो उसी की बातें बताएगा। जब तक हम एक पॉइंट पे जमा नहीं होंगे, और वो पॉइंट कुरान है, अगर हम कुरान और हदीस पे जमा नहीं हो रहे हैं तो तब तक याद रखें कोई इस्लाह और कोई तरबियत नहीं होने वाली। आपकी मोरालिटी बाहर से आने वाली है, आप सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकते अगर आप कुरान को इमाम नहीं बना रहे। ठीक है, तो बहरहाल ये बात होगी इत्तेहाद की। अब देखो हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं कि बहरहाल इत्तेहाद तो होगा नहीं, हम अपनी अपनी राह संभाल लेते हैं। क्या करते हैं? अपनी अपनी राह, अपने अपने फ़िरके को चल पड़ते हैं, अपनी अपनी राह संभालते हैं। और इसके नताइज क्या होते हैं, इसके में एक आपको वही की एक किताब है, उसमें एक हदीस है बड़ी ही ज़बरदस्त, हदीस जिब्रील है। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं सहाबा से कि जिब्रील ने फरमाया, ए अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील को, जाओ एक फ़लाँ बस्ती है उसको उलट दो। क्या करो? उस बस्ती को उलट दो, यानी पुलट कर दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, उस बस्ती में फ़लाँ एक बंदा है। बोला वो पलक झपकने तक भी आपकी नाफरमानी नहीं करता है। यानी कौन कह रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, एक फरिश्ता, पलक झपकने की। ये कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, ये बता रहा है कि इतनी इंटेंसिटी के साथ वो इबादत कर रहा है बंदा, पलक झपकने तक। अब सोचो ना क्या मर्तबा होगा वो इबादत का। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप एक काम करो, पहले उस बंदे पे उल्टो जाके, फिर बाकियों पे। और इसके रीज़न में बताते हैं कि उस बंदे का चेहरा मेरी गैरत के लिए कभी सुर्ख नहीं हुआ। मेरा दीन, मेरी शरीयत पामाल होती रही, धज्जियाँ उड़ती रही उसकी। वो बंदा अपनी इबादत, अपनी नवाफिल, अपने इबादत, अपने आप का तज़किया, अपना आप कोने में बिठा के बचा रहा है। ठीक है, तो इत्तेहाद इस चीज़ का नाम नहीं है। अगर हमने, जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, ठीक है, और इत्तेहाद होता है इज्तिमाई, इनफरादी इज्तिहाद नहीं होता है, इज्तिमाई होगा, सब लोगों के लिए मिलकर हमें उनकी फ़िक्र करनी है। और ये मुसलमान का पर्पज़ और यही काम है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद दूसरे की फ़िक्र करना, जैसे कि मैंने बता दिया, ये कंपलसरी है मुसलमान पर। उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, मैं उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किया? एक मिशन के साथ भेजा। और मिशन क्या था? मिशन क्या था? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। यानी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या देकर भेजा? दीनिल हक़ और हिदायत और दीनुल हक़ लेकर भेजा दुनिया में। क्यों? वो क्या करे? ताकि पूरे दीन को क्या कर दे? गालिब कर दे। क्या कर दे? गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकीन को ये कितना ही गिरा गुजरे। यानी आपको हक़ बोलने की, हक़ को, है ना, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हक़ की तलकीन करने को, हक़ को प्रेजेंट करने को आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है कि बातिल क्या कहेगा या बातिल की नज़रों में हम क्या हो जाएंगे। हक़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या भेजा? दीनुल हक़ देकर भेजा, ताकि क्या करें आप?
तमाम अदियान पे, तमाम बातिल निज़ामों पे इस निज़ाम को कायम करके दिखाए। ये है पर्पज़, ये है मकसद। और ये अकेले से कभी पॉसिबल नहीं है। जब तक कि यूनिटी, जब तक कि इतिहाद, जब तक कि आपके पास नंबर्स ना हो, लोग ना हो, तब तक ये चीज़ आप क्या करोगे इसको अकेले बोलकर। ठीक है, तो ये था मिशन। क्या था? मिशन। और इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में एड्रेस करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि फ़िरका बंदी है कहीं कहीं जाते हैं, फ़िरका बंदी है कहीं कहीं जाते हैं, क्या दुनिया में पनपने की यही बातें हैं? क्या तुम फ़िरक़ों में, ज़ातों में, क्या यही बातें थी दुनिया में आने की? यही मकसद था? ये मकसद बिल्कुल नहीं था। ये छोटी, बिल्कुल ये ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें हैं जो जिन पे हमारे इख्तलाफ आता है। बड़े बड़े इख्तलाफ हमने छोटी सी चीज़ों पे कर रखे हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तुम्हें मैंने एक पर्पज़ के साथ भेजा है, एक मिशन के साथ भेजा है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे इख्तलाफ ना करो, एक यकजाहती में आ जाओ, एक यूनिटी में आ जाओ। ठीक है, तो मेरा मौजू भी इसी के मुतालिक है कि हमें जो है किस तरह जो है माशरे की इस्लाह करनी पड़ेगी, और वो यूनाइट होने के बगैर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें, एक और शायर है अल्लामा इकबाल का, कहते हैं मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। यानी हमारा फ़ायदा भी एक है, नुकसान भी एक है इस कौम का। क्यों? क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हम क्या है, भाई है। अल्लाह ने कह दिया कि तुम एक दूसरे के भाई हो, तो अब हमारा नुकसान भी एक होगा और फ़ायदा भी एक होगा। क्यों? क्योंकि हम भाई है। ये चीज़ माइंड में ले आओ। ठीक है, अपनी अपनी इस्लाम अपनी अपनी करने नहीं आया है, और ये हमारी नफ्सियात में इस तरह घोल कर पिला दिया गया, हमारे घर वालों के, हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारी सोसाइटी इस तरह डाल दिया है कि भाई तू अपना कुछ कर ले, ठीक है, तो अपना कुछ पढ़ ले, कल को आराम करेगा, कल को ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। भाई ये तो हमारी नफ्सियात के बाहर से बातें आ रही है, बल्कि कुरान इसका दर्स ही नहीं दे रहा। कुरान तो कह रहा है कि तुम क्या हो, सबसे खैर वाली उम्मत हो, दूसरों के लिए निकाले गए हो, बुराई से रोकते हो और भलाई की दावत देते हो। तुम्हें तो इसलिए निकाला गया है, दूसरों के लिए, तुम्हें अपने लिए तो नहीं निकाला गया है। लेकिन मुसलमानों ने क्या कर दिया, फ़िरक़ों में बट के अपना अपना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भाई इससे बाहर नहीं, तुम यहाँ ही रहो। ठीक है, तो इसी के मुतालिक क्या कहते हैं, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी और ईमान भी एक। नबी भी सबका एक है, ईमान भी है, दीन भी एक ही है, तो फिर किस चीज़ पे इख्तलाफ? फिर इख्तलाफ किस चीज़ पे? हर में पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। वल्लाह कुछ बड़ी बात थी, होते मुसलमान भी एक। क्या 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 कह सकते हैं इसको हम, शिकवा, एक शिकवा किया मुसलमानों से, एक शिकवा किया है कि यार क्या हो जाता तुम अगर एक मुसलमान बन जाते, अपने आप को अहले हदीस या बरेलवी या शाफी या मालकी नहीं कहकर एक मुसलमान कह लेते मैं मुसलमान हूँ, तो कोई बड़ी बात थी? नहीं थी। तो बहरहाल इसी इत्तेहाद में मैं आपको एक बात सुनाऊंगा। अभी मैं देख रहा था, ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे एक सामने से एक स्टैट गुजरा। ठीक है, एक स्टैट जो आज के दौर का स्टैट है। जब वो मैंने स्टैट देखा तो जो यहूदी है, ज्यूज़ है, उनके अंदर किस कदर जो है इत्तेहाद है। वो यहूदी क्या कर रहे हैं, आप तो वो देख ही रहे होंगे फ़लस्तीन में क्या हाल हो रहा है, किस कदर जो है हम पे गिरा सुबह की बेदारी है ना। हमें कब कौम से, अल्लाह से प्यार है, हमें नींद प्यारी है, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहले हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ईमान, उससे हम खाली है। ईमान इस चीज़ का नाम नहीं है इकरारुम बिल लिसान। ईमान उस चीज़ का नाम है कि एक बार जब आपने तस्दीक कर दी, फिर यकीन वाला ईमान, फिर उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो ज़ात पालने वाली मारने वाली वो है, फिर आपका यही अकीदा होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के मुतालिक जब मैं स्टैट देख रहा था तो इसराइल जो है ऑफ़र कर रहा है किसको, यहूदियों को, कि तुम आओ इसराइल में आओ, हम तुम्हें सिटीजनशिप देंगे, हम तुम्हें सिटीजनशिप देंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्लान आज का नहीं है। और हमारे मुसलमान पता क्या कहते हैं, भाई क्या साजिशें हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, ये कहते हैं कि साजिश नहीं है, ये सोची समझी प्लानिंग है, ये स्ट्रैटेजीज़ है। ये जो 100 साल 1500 साल या 1400 साल पहले उन्होंने की है, उसको लेके कॉम्पिटेंसी के साथ लेकर ये चल रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये साजिश है। क्यों? क्योंकि तुमसे हुआ ही नहीं,
तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं था, तुम साजिश ही कहोगे, तुम साजिश ही कहोगे। ठीक है, तो आज जिस तरह वो मुसलमानों का कत्ल गारत कर रहे हैं ना, तो ये कोई इंस्टेंट चीज़ नहीं है, बल्कि ये होते आ रही है 1948 से। इसराइल की फाउंडेशन हुई थी 1948 में, और आज 2025 कल की न्यूज़ है 400 से ज़्यादा उन्होंने फिर मार दी। सीज फायर, यानी सीज फायर के होने के बावजूद। और क्या कहा नेतन्याहू ने, इट इज़ बिगिनिंग, अभी ये शुरुआत है। उसने परख लिया है कि ये कौम बेगैरत हो चुकी है, ये मुसलमान खाली हो चुका है, ये फिरकों में इतना बट गया है कि इसको अब नहीं दिखता है कि ये मेरा भाई है। ये अब उसको मारने के चक्कर, मुसलमान को मारने के चक्करों में है। और इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत नहीं है। जो समझदार हो, जो कुरान से मुताला करे, वो पहुंच जाएगा कहाँ, कौन है इसके पीछे, कौन जो बांट रहा है, कौन है जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, ऊपर से मोहरे बना रखा है, घुमा रहा है, ये वो है। ठीक है, तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम यूनाइट हो जाए, कुरान की तरह रुजू इलल कुरान, कुरान की तरफ जुड़ जाएं, कुरान पढ़ने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले बन जाएं। और अल्लाह ने क्या कहा, बेहतरीन तुम में से वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। इससे बड़ा कैरियर कौन सा है, इससे बड़ा कैरियर कौन सा है, कोई इससे बड़ा कैरियर नहीं है। ये मैट्रिक्स ने आपको दबा रखा है कि आप पढ़ो, दुनियावी उलूम को, तालीम को हासिल करो, एक तरफा। इल्म को भी डिवाइड कर दिया ना, दुनियावी उलूम को उधर कर दिया, दीनी उलूम को इधर कर दिया, बोला इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो और तुम कामयाब हो जाओगे। ये मैट्रिक्स है। और इसमें क्या करते हैं, आपको 10 साल ऐसे रखते हैं, सोचने की सलाहियत ही नहीं देते। 8-8 किताबें, 15-15 किताबें, कापियाँ, होमवर्क, असाइनमेंट, इतना फंसा के रखते कि इसको सोचने का मौका ही ना मिले कि कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई इंसान है, कोई मुसलमान है, मेरा मुसलमान से कोई नाता है, एंड ख़त्म। और ये आज हमारी सोसाइटी में जो करप्ट लोग दिखते हैं ना, मॉरली करप्ट लोग, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको इस कदर जो है मैट्रिक्स में उलझाया रखा, तालीमों में उलझाया रखा, जिनको गौर फिक्र करने की। और इसके बरक्स यहूदियों में क्या होता है, बनी इसराइल में या ज्यूज़ में क्या होता है, जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो दुनियावी एतबार से भी इतने डेवलप है कि वो इस दिमाग को पढ़ चुके हैं, इस दिमाग की स्टडीज़ तक उन्होंने, इसमें गोल्ड मेडल है, इनमें नोबेल प्राइज़ ले रखे हैं। इस दिमाग की डेवलपमेंट को पढ़ रखा है कि कब बच्चे को क्या चाहिए, उस वक्त उसको वो दे देते। उनको पता है 3 साल 4 साल में ये इसका माइंड, इसका जो दिमाग का अगला हिस्सा है, फ्रंटल लोब जो होता है, वो डेवलप हो रहा है, हम इसको क्या सिखाए, इस वक्त क्या चाहिए इसको, उस वक्त ये इसको डाल देते हैं एक ऐसी चीज़, वो क्या होती है कि तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम क्या हो, सबसे बेहतरीन हो। और ये सब जो तुम्हें दुनिया में दिख रहे हैं तुम्हारे अलावा, ये जानवर है, ये गोयम्स है, ये तुम्हारी बराबरी के नहीं है, इनके साथ जो चाहो वो ट्रीट करो, लेकिन तुम क्या हो, बेहतरीन हो, तुम अल्लाह के बेटों में से हो। माज़अल्लाह इनका अकीदा है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो ये इनका अकीदा होता है और ये इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं कि तुम्हारा इनके साथ नहीं है मुकाबला, तुम सुपीरियर हो। और यही सुपीरियरिटी इनको लिफ्ट करती है। और हमें क्या कहा जाता है, तुम महकूम हो, तुम मगलूब हो, तुम मगलूब होने के लिए आए, तुम गालिब नहीं। मीडिया कंट्रोल कौन कर रहा है, ये इकोनॉमी कंट्रोल कौन कर रहा है, ये यहूदी। तो मुसलमानों की इन्होंने इमेज इस तरह खराब की, इस्लाम के नज़दीक भी को आना नहीं चाहता है। और आधे से ज़्यादा मुसलमानों ने खुद कर दी, उधर से आगे फिरकों में बट के। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इस पर तफसील नहीं करूँगा। और कुछ और स्टैट्स थे, बहरहाल अभी टाइम की कुछ किल्लत है, वरना मैं आपको बताता। नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर हम नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग देखें ना, दुनिया में 2016 तक का स्टैट है कि 965 लोगों को जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं, 965 लोगों को दुनिया में नोबेल प्राइज़ मिले हैं। 2 बिलियन मुसलमानों की पॉपुलेशन है और उनमें से 2 बिलियन में से नोबेल प्राइज़ कितने को मिला है, 8 लोगों को। और इनमें से कितने लोगों को मिला है, 216 लोगों को। सोचो किस तरह, क्योंकि इनके पास प्लान था। प्लान क्या था कि अगर हमने इन चीज़ों को होल्ड किया, इकोनॉमिक को होल्ड किया, एजुकेशन को होल्ड किया, तो हम ही गालिब रहने वाले हैं। एग्जैक्टली सी बात है। और हमें मजबूरन उनके पास जाना पड़ रहा है चीज़ें पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इल्म जो है ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इकरा बोला अल्लाह ने, पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं बताया कि क्या पढ़ो, अल्लाह ने बताया अल्लाह के नाम से पढ़ो। हमने इस अल्लाह को ही बस साइड पे कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब क्या पढ़ रहे वो पता नहीं क्या पढ़ रहे, पढ़ा बस। ठीक है, तो हमारी इल्म जो है, और इल्म भी 2 किस्म का होता है। एक होता है एक्वायर्ड, जो दिया जाता है, दूसरा होता है डिवाइन, जो भेजा जाता है।
ठीक है। एक्वायर्ड नॉलेज जैसे कि फैजान भाई ने बताया फितरत में, कुछ फितरत में होता है और कुछ इंसान का जो दिमाग है वो मुहासबा करता है, चीज़ों को देख के एनालाइज करता है, फिर एक रिजल्ट निकालता है, तो वहाँ से वो सेव करता जाता है, तो वो होता है एक्वायर्ड नॉलेज। लेकिन एक्वायर्ड नॉलेज जो है डेंजर हो जाता है विदाउट डिवाइन नॉलेज। डिवाइन क्या है? जो अल्लाह ने भेजा है, कुरान, वही ये डिवाइन नॉलेज है। अगर ये आपके पास नहीं है और खाली क्या है एक्वायर्ड नॉलेज है जो आपने चीज़ों से ले लिया, तो आपका दिमाग एक्वायर्ड नॉलेज के हिसाब से प्रोसेस करेगा, ना कि डिवाइन नॉलेज के हिसाब से। और यही चीज़ जो है फसाद है ना, और इल्हाम, ये जो है ना, ये एथिस्ट जो ये जो अकीदा है ये लेकर आता है, यही है। कौन सा? साइंसी उलूम। अगर इसमें डिवाइन नॉलेज नहीं हो, अगर हमने इसको यानी अल्लाह के कलाम को इसके साथ में नहीं रखा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग एक और जो है शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना। अगर अल्लाह से आपको कोई तालीम दूर कर रही है वो फितना बन गई, ठीक है। अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी, और अगर हक के लिए ना उठे शमशीर भी फितना। शमशीर तो क्या, नारे तकबीर भी फितना। शमशीर ही नहीं, अगर नारे तकबीर भी आपका जो इंटेंशन है क्लियर नहीं है, अल्लाह के लिए मुखलिस नहीं हो, तकबीर और किसी के लिए, तो याद रखे वो भी फितना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इसी पे मैं जो है कंक्लूड करूँगा। तो इस वक्त जो करने की चीज़ें हैं वो मैं पॉइंट्स में गिनाऊंगा। सबसे पहले कुरान की तरह रुजू इलल कुरान, कुरान सीखने के लिए उतनी अरबी सीख ले कि बराह रास्त कुरान से आप कलाम कर सकें, ठीक है। बहरहाल हमारी एज अभी निकली नहीं है, सीखना चाहिए, हम सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा जो नई जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, इन पे कि इनको हम अरबिक जो है सिखाएं, कुरान के साथ बराह रास्त जोड़े, यूनिटी के साथ फ़िलहाल हम इस गाँव पे काम करें इंशाल्लाह। इसके बाद हम जो है आगे भी इसको काम को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आखिरी दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि।